हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मेरे पख्तून बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपसे खैबर पख्तूनख्वा से रिश्ता आज का नहीं बल्कि 50 साल पुराना। भुट्टो शहीद ने 1972 में मेंगोरा में खिताब करते हुए मालाकन डिवीजन से FCR जैसे काले कानून को खत्म करने का ऐलान किया था। वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे जिन्होंने जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया, फाटा का तरक्याती बजट बढ़ाया, रज़मत कॉलेज कायम किया और अक्साई और बाजोर एजेंसीज का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पिछली हुकूमत ने फाटा रिफॉर्म्स का आगाज किया, फाटा के लोगों को वोट का हक दिया, सियासी जमातों को फाटा में काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी जो फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करेगी। लेकिन मौलाना साहब हैं जो फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने की मुखालफत कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपको फाटा की आवाम से दुश्मनी है, आप उनके बुनियादी इंसानी हकूक क्यों पामाल कर रहे हैं? साथियों, आप होगा कि अपनी शहादत दिन पहले बीबी शहीद पख्तूनख्वा तशरीफ लाई थी और एक खिताब करते हुए कहा था कि मैं आपके बच्चों को देखती हूं तो मुझे अपने बच्चे याद आते हैं, और जब मैं अपने बच्चों को देखती हूं तो मुझे आपके बच्चे याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझसे ज्यादा आपके दुख और दर्द कौन समझ सकता है। आज मैं ये कहता हूं कि हर मजलूम का दुख मेरा दुख है, हर मकतूल का दर्द मेरा दर्द है, और ये सिर्फ मैं जानता हूं, कोई और नहीं जान सकता। पख्तूनख्वा की बहादुर अवाम पिछले 40 साल से आग और खून का मुकाबला कर रही है। खुशबू की वादी खून की तब्दील कर दी गई है, हालात जंग में है। गंधारा की तहसील जंग की लपेट में है। आज बीबी शहीद हम में मौजूद नहीं,
मगर उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी ने हमारी नस्लें बर्बाद कर दी है, लेकिन हम अपनी आने वाले नस्लों को इन दरिंदों और दहशतगर्दों के रहम और करम पर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं ये पैगाम लेकर आया हूं कि हम इन दहशतगर्दों से लड़ेंगे, हम इनसे जंग करेंगे। वो हमारे बच्चों को मारते हैं, हमारे औरतों पर हमले करते हैं, हमारे बुजुर्गों को कत्ल करते हैं, हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला करते हैं, हमारे जवानों पर हमला करते हैं। मगर हम इन दरिंदों की तरह नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। बेतुला मसूद ड्रोन हमले में मारा गया। हम चाहते हैं कि दहशतगर्द हो या मुशर्रफ, वो गिरफ्तार हो, उन पर मुकदमा चले और अदालतें उनको कानून के मुताबिक सजा दे। मैं समझता हूं कि दहशतगर्द तब ही शिकस्त दी जा सकती है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ का मुकम्मल निफाज होगा, जब इंसानी हकूक की पासदारी होगी। अगर लोग लापता होंगे, अगर टारगेट किलिंग्स होगी, तो दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। यहां ना एक शहीद मसूद और ना ही एक टारगेट किलर है, ये मसला पूरे मुल्क का मसला है। और इसका हल के लिए हमें ऐसी अदालत की जरूरत है जो इंसाफ कर, हमें ऐसी पुलिस की जरूरत है जिस पर लोग एतमाद कर सके। हमें ऐसे इदारों की जरूरत है जो कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। मुझे अपनी पुलिस पर फख्र है, ये मेरे पुलिस है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हो, चाहे पंजाब की पुलिस हो, चाहे बलूचिस्तान या सिंध की। इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ी है। ये हमारे फ्रंट लाइन है, हमें इस फ्रंट लाइन को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है, क्योंकि हम हर गली में फौजी जवान खड़ा नहीं कर सकते। आज जो पश्तून नौजवान ने अपने आईनी हक के लिए एक जमहूरी अंदाज में आवाज बुलंद की है, सबको वो आवाज सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि कहां गफलत हुई है, कहां कोताही हुई है, गलतियां हुई हैं। साथियों, आपको याद होगा कि शहीद बीबी की जुदाई का दुख दिल में लिए हमने 2008 के इंतखाबात के बाद जब हुकूमत संभाली तो दहशतगर्द मलकन पर कब्जा कर चुके थे, स्वात कंट्रोल में था, पूरे मलकन में खौफ का राज था। उस वक्त हमने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे किए, हमने पार्लियामान को इकट्ठा किया, हमने और सस्टेनेबल पीस के क़याम के लिए
पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो गई। हमने पहला कामयाब किया और मलकंद को दहशतगर्दों के कब्जे से आजाद करवाया। 25 लाख अफराद